Hello all of you. Today we are learning about Ind AS 34 that is interim financial report. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब क्या। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। मतलब जो भी हम फाइनेंशियल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे लेस देन 12 मंथ्स के लिए वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। और अगर कोई कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन लेस देन मतलब इनकॉर्पोरेशन से अभी लेस देन 12 मंथ्स ही हुआ है तो उसे हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं कहेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस इंड एएस। तो ऐसा इंड एएस ने कुछ ऐसा स्कोप नहीं बताया है, पर अगर कोई भी कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना चाहती है तो उसको ये इंड एएस कंप्लाई करना पड़ेगा। तो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है, तो सबसे पहले कवर होता है बैलेंस शीट, उसके बाद कवर होता है पीएनएल दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आता है चेंजेस इन इक्विटी और फिर आता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये पांचों मिलकर बनता है एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर ये जो पांच चीज है अगर ये लेस देन 12 मंथ्स से है लेस देन 12 मंथ्स की है तो उसे हम बोलेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे इश्यू करते हैं। तो अगर हमें इंटरिम फाइनेंशियल बैलेंस शीट हमें इश्यू करनी है मतलब इंटरिम बैलेंस शीट इश्यू करनी है तो जो पीरियड है इंटरिम पीरियड है उसका एंड और प्रीवियस ईयर की एंड की जो बैलेंस शीट है वो हमें इश्यू करनी होगी। लेट अस एन एग्जांपल कि आज 2024 में 30 सितंबर 2024 में हमने इंटरिम बैलेंस शीट देनी है और अगर जो पिछला ईयर एंड हुआ मतलब कि 31 मार्च 2023 वो हमें दोनों बैलेंस शीट इशू करनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हमें करंट इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट एंड कंपैरेटिव। मतलब क्या कि हमारा इंटरिम पीरियड चल रहा है जुलाई से लेके सितंबर का, तो हम 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर का तो देंगे ही, पर उसके साथ साथ हमें ईयर टू डेट का भी देना है। मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 का देंगे और उसके साथ कंपेरेटिव मतलब 1 अप्रैल 23 से लेके 30 सितंबर 23 एंड 1 जुलाई 23 से लेके 30 सितंबर 23। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड चेंजेस इन इक्विटी में तो सेम ही है, दैट इज करंट ईयर टू डेट एंड कंपेरेटिव दैट इज 1 अप्रैल 24 से लेके 30 सितंबर 24 एंड प्रीवियस ईयर की दैट इज 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 सितंबर 23।